हेलो गाइस। हेलो एवरीवन गाइस, आज है शिवरात्रि। तो हैप्पी शिवरात्रि। तो आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ देवी देवताओं के दर्शन करने। एंड हम लोग रेडी हो गए अभी। एंड फिर मैं आपको दिखाऊंगी हमारे मंडी कितना सुंदर लग रहा है और कैसा हमारे यहाँ का प्रोग्राम वगैरह चला है। सो लेट्स गो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छोटी काशी मंडी बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ पर सभी देवी देवता आते हैं। तो आज शिवरात्रि का पहला दिन है और सभी देवी देवता आके पटल ग्राउंड में रुकते हैं, लेकिन हमारे कमरुनाग भगवान जी पटल ग्राउंड में नहीं रुकते, वो टाना माता जी के मंदिर में ही रुकते हैं। तो सभी लोग भगवान जी के दर्शन के लिए टाना माता जी के मंदिर ही जाते हैं, क्योंकि कमरुनाग भगवान जी का टेम्पल बहुत ही हाइट पे है। तो स्पेशली शिवरात्रि के टाइम ही नीचे आते हैं और वो पटल में नहीं आते। बाकी सभी देवी देवता पटल में होते हैं, लेकिन जो कमरुनाग भगवान जी है वो टाना माता जी के मंदिर में होते हैं। तो सभी लोग उनके दर्शन के लिए टाना माता जी के मंदिर ही आते हैं। तो टाना माता जी के मंदिर को जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो सीढ़ियों से और दूसरा सड़क से। तो जो सीढ़ियों वाला रास्ता है वो इंदिरा मार्केट से था, तो हम लोग उसी रास्ते से आ गए। और फिर हमने सोचा कि ये वाला जो मंदिर है वो टाना माता का है, लेकिन नहीं, ये कोई और मंदिर निकला। हमने सोचा हम इतने जल्दी पहुंच गए टाना माता के मंदिर। एक तो मैं पहली बार आई थी तो मुझे पता नहीं था। फिर उसके बाद हमें पता लगा कि वो मंदिर तो अभी दूर है। देन इस मंदिर में हम पूजा करके फिर से चल पड़े ऊपर की तरफ को। और यहाँ से ना पूरे मंडी का इतना अच्छा व्यू आ रहा था। सो गाइस, हम लोगों ने सोचा था कि वो टाना देवी का मंदिर है, वो किसी और का मंदिर था। अभी दूर है बहुत। हमने सोचा इतने नजदीक कैसे हो सकता है। गाइस, हम इसके नीचे से जा रहे हैं। वाओ, टाना जाने का कैसा रास्ता है। ये तो बहन है भाई। देन हम फिर से चल पड़े इन सीढ़ियों को पार करते करते। तो ये जो टोटल सीढ़ियाँ थी मंदिर तक, ये पूरी 300 सीढ़ियाँ थी। तो हमने पूरी 300 सीढ़ियाँ चढ़ी और मंदिर में पहुँचे और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था मंडी का। तो मैंने सोचा था आती बार मैं पूरे मंडी का व्यू कैप्चर करूंगी, लेकिन आती बार हम गाड़ी में आए। फाइनली हम मंदिर पहुंच गए और यहाँ पर बहुत सारे बंदर थे। मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग होंगे, लेकिन जैसे ही हम अंदर पहुंचे, ओ माय गॉड, इतनी भीड़ थी ना। और हमें भी अंदर जाके लाइन में लगना पड़ा। और वहाँ हमारे मौसी जी और उनका बेटा भी आया था, तो हम उनसे भी मिले। एंड आप देख सकते हैं मंदिर का व्यू कितना सुंदर है। लेकिन मैं यहाँ पे आते ही हो गई थी पजल, क्योंकि जैसे ही हम गेट से अंदर आए मैंने सोचा सीधा माता जी के दर्शन होंगे, लेकिन नहीं, माता जी का जो मुख था वो जो गेट से साइड की तरफ को था। तो हम भी लगे लाइन में और 1 घंटे तक हमें माता जी के दर्शन के लिए वेट करना पड़ा। फाइनली माता जी के दर्शन हो गए थे और अभी भी बहुत सारे लोग थे एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड इसके दूसरी साइड की तरफ को कमरुनाग भगवान जी अब बैठे हुए थे, तो उनके दर्शन के लिए भी फिर से लाइन में लगना पड़ा। एंड यहाँ पर जो थे लोग धागा वगैरह बंधा रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने शिवरात्रि का व्रत रखा हुआ था, इसीलिए दूर दूर से लोग वहाँ पर आए हुए थे। और कमरुनाग भगवान जी 7 दिन तक इसी मंदिर में ठहरते हैं। तो 7 दिन तक टाना माता जी के मंदिर में बहुत भीड़ रहती है। तो हमने भी वहाँ माता टाना देवी और कमरुनाग देव जी के दर्शन करे। और फिर हम सुबह से आए थे और पैदल निकले थे, तो हम थक गए थे। हमने थोड़ी देर फ्रूट्स वगैरह खाए और अपने कज़न से मिले, मासी जी से मिले। और वहाँ पे लोगों की भीड़ अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। तो दिन के 1 बज गए थे, लेकिन बहुत भीड़ थी। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे कमरुनाग देव जी। और यहाँ बहुत ही सुंदर पार्क था और वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। ऊपर बिल्कुल पहाड़ में, जंगल में इतना सुंदर व्यू। 7वीं शताब्दी में बंगाल के राजा ने श्यामसेन ने इस मंदिर की स्थापना की थी। और कहते हैं कि इस मंदिर में जो माता जी की 3 मूर्तियाँ थी वो खुद प्रकट हुई थी। तो शिवरात्रि के समय ही इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पर कमरुनाग देव जी होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर शिवरात्रि के टाइम में 7 दिन तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। हेलो गाइस, तुम्हारा चैनल यहाँ हाँ कौन और क्या, कितना सही है ना। तो
अब हम निकल पड़े ऑटो रिक्शा में। पहले हम पैदल आए थे। तो ये है मंदिर के बाहर की गेट का नज़ारा, जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह अच्छी जगह है पार्क करने के लिए। तो फिर हम पहुँच गए मार्केट, हम ऑटो रिक्शा में आ गए थे। फिर तो हमने थोड़ी देर मासी जी का वेट किया एंड देन हम लोग चले गए माधव राय जी के दर्शन करने। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है इसमें। तो जो माधव राय जी की ये यात्रा निकलती है पड्डल ग्राउंड की तरफ को शिवरात्रि के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। माधव राय कौन है जिनकी यात्रा में ये इतनी भीड़ लगी है? तो इसके पीछे का इतिहास ये है कि जो सूरज सेन हमारे मंडी के राजा थे, उन्होंने माधव राय मंदिर का निर्माण करवाया था। मंडी के भीमा सुनार ने 1704 में माधव राय की चांदी की प्रतिमा बनाई थी। माधव राय की मूर्ति को मंडी की राजगद्दी पर रखा दिया और कहते हैं कि ये प्रतिमा भगवान विष्णु की थी। तो ये प्रतिमा आज भी उपलब्ध है और इस प्रतिमा को पालकी पर बिठाकर धूमधाम से मंडी के पड्डल ग्राउंड में ले जाया जाता है। तो माधव राय विष्णु नारायण भगवान जी के रूप है। तो मंडी के लोग अभी भी नारायण भगवान को अपना राजा मानते हैं। तो नारायण भगवान जी को राजा सूरज सेन द्वारा माधव राय के रूप में मंडी राजा की गद्दी पर बिठाया गया। तो राजा सूरज सेन ने ही मंडी शिवरात्रि को लोगो उत्सव प्रदान किया था। राजा सूरज सेन ने मंडी के सभी देवी देवताओं को पहली बार आमंत्रित किया था और उन्हें एक सप्ताह तक मंडी नगर में अतिथि बनकर रहने की परंपरा शुरू करी थी। तभी से सभी देवी देवता हर साल शिवरात्रि के समय 7 दिन तक मंडी में अतिथि के रूप में रुकते हैं। तो मंडी में शिवरात्रि के मेले लगते हैं और अभी सिर्फ मेलों की तैयारियां ही हो रही है और मंदिर वगैरह बहुत अच्छे सजे हुए हैं। और साथ ही में हमारा पूरा मंडी मतलब छोटी काशी मंडी इतना सुंदर सजा हुआ है। ये तो मैं छोटा सा ही व्यू कैप्चर कर पाई हूँ, क्योंकि जब से शिवरात्रि स्टार्ट हुई है मंडी में बारिश का मौसम बहुत बन रखा है। तो मैं बहुत ही मुश्किल से मैंने व्यूज जो है कैप्चर कर रखे हैं। सो ये था मेरा आज का और पहला ब्लॉग। सो कैसा लगा आपको? बाय गाइस, थैंक यू सो मच।